हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, हम लोगों के पास फेस्टिवल वगैरह में हम लोग सजाने के लिए वॉल डेकोर या वॉल हैंगिंग वगैरह बनाते हैं। तो उसमें मिरर वर्क होता है। तो हम अलग अलग तरह के मिरर लगे होते हैं। तो अगर हमारे पास नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं क्या करें। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं बिना मिरर के मिरर वर्क वाला वॉल हैंगिंग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक पेपर में मैंने ये एलिफेंट का एक शेप कट कर लिया है। बनाने के बाद इस तरह से इसे कट कर लेंगे और फिर इसी तरह से हमें एक अम्ब्रेला का शेप कट कर लेना है। पेपर में ही हमें अम्ब्रेला बना लेना है और उसको भी इसी तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। और इस तरह से हमें एलिफेंट के 4 पीस चाहिए। तो फिर मैंने ये एक मतलब जैसे डिज़ाइन बना लिया है। तो इसकी के हिसाब से अब हमें दफ्ती या आपके पास कोई डब्बा वगैरह या गत्ता है जो भी, तो उसमें हम इसको रख के कट कर लेंगे इसी के शेप का या इसी के साइज का एलिफेंट और अम्ब्रेला। तो एलिफेंट हमें 4 पीस चाहिए इस तरह से। तो मैंने ये देखिए इसी पेपर को रख के इस तरह से 4 पीस कट कर लिए हैं और अम्ब्रेला का 1 पीस कट कर लिया है। तो इस तरह से कट करने के बाद अब हमें इसके ऊपर कलर भी हम कर सकते हैं। और अगर आपके हमारे पास में कुछ ये इस तरह के पेपर थे तो इनको ही मैंने यूज कर लिया है। कार्ड वगैरह अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें से मेरे पास 4 कलर के ये पेपर थे तो मैंने 4 कलर के ये इसमें से एलिफेंट कट कर लिए हैं। और इसी तरह अम्ब्रेला है, इसकी भी हमें 4 लीफ कट करनी है तो कलरफुल लगेगा जिससे कि ये देखने में। तो ये देखिए मैंने 4 पीस एलिफेंट के कट कर लिए हैं 4 कलर के। ये देखिए कुछ इस तरह से। और एक छोटे छोटे पीस ऊपर हमें लगाने के लिए चाहिए, तो वो कंट्रास्ट में जिसके साथ जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और देखिए इसमें मैंने ये मिरर के शेप लगाई हुई है जो अलग अलग डिजाइन से। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये देखिए हम लोग खाने पीने की जो चीज़ें मंगाते हैं उसमें इस तरह से ये पेपर लग के आता है जो, तो इसी से मैंने कट करके ये बनाए हैं मिरर। जिस तरह के डायमंड शेप में चाहिए आपको या जैसे भी तिकोने या जो भी डिज़ाइन के निकालने हो आप निकाल सकते हो। और बहुत ही आसानी से ये चिपक भी जाते हैं। तो ये देखिए मैंने एलिफेंट में तिकोने शेप में लगा के चिपकाए हैं और अम्ब्रेला में डायमंड शेप में लगा के चिपकाए हुए हैं। और देखिए कितने सुंदर बन के आए हैं। बिल्कुल देखने में कहीं से भी ये नहीं लग रहे हैं कि ये मैंने मिरर नहीं लगाया इसमें। इस तरह से ये पेपर लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमें बना लेने एलिफेंट। और इसमें मैंने एलिफेंट में ये कलर से डॉट डॉट वाला डिज़ाइन हल्का सा बना लिया है चारों तरफ, जो ऊपर टुकड़ा लगाया उसके चारों तरफ और पैरों में और उसकी सूंड में भी इसी तरह से हमें चारों तैयार कर लेने हैं। और अब मैंने क्या किया कि इसको हमें दफ्ती वाले जो हमने शेप काटा तो उसके साथ इसे इस तरह से चिपका देने हैं। अगर नहीं चिपकाना है तो आप बाद में भी चिपका सकते हैं एक धागा लगा के, तो धागे को बीच में फंसा के भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक धागा ले लिया है और उसमें इसके लिए हमें एक मोटे धागे की ज़रूरत है। मोटा धागा लेके ऊन भी इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें इस तरह से मैंने इसमें लटकन लगा लिया है, नीचे की तरफ लटकन बांध लेंगे। और उसके बाद ये एक बड़ा सा हमने इसमें मोती लगा लिया है गोटा वर्क वाला। तो इस तरह से इसमें मोती लगाने के बाद एक बड़ा और मोती येलो कलर का भी लगा लिया है। तो इस तरह से मैं इसमें मोती लगाने के बाद एलिफेंट में जिसमें मैंने दफ्ती चिपका दी थी पहले से, तो उसके लिए अब हमें बड़ी सुई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उसी से इसको आर से पार धागा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ये नहीं हो पाएगा या चिपकाना पड़ेगा हमें पीछे की तरफ से। तो इसके लिए अभी मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी। तो अब मैंने ये गोल्डन कलर का एक मोती और येलो कलर का मोती लेके इसमें डाल लिया है और एक पम पम लगाना है बीच में और फिर एक और येलो कलर का बड़ा मोती लगा लेना है। तो जो भी मोती हैं आपके पास या जो भी डिजाइन के पर्ल वगैरह हैं या पम पम है, जैसे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं चेंज करके भी।
तो मैंने इस तरह से इसमें लगा लिया है। और अब इसको देखिए इस तरह से ये 2 मैंने चिपका लिए थे, तो इनको तो मैंने सुई की हेल्प से इस तरह से बीच से सुई निकाल ली है और इस तरह से लगा लिया है। हाँ, लगाते समय में बस एक बात ध्यान रखनी है कि एक एलिफेंट को एक साइड सूंड होनी चाहिए, दूसरे की दूसरे साइड, तो एक की लेफ़्ट साइड होनी चाहिए, एक की राइट साइड, ये अच्छे से ध्यान रखना है हमें। और देखिए अब हमें थर्ड में मैंने क्या किया कि इस तरह से मैंने धागे को बीच में रख के, ये मैंने नहीं चिपकाया था पहले, तो धागे को बीच में रख के इस तरह से हम दफ्ती एक साइड रख के और एक साइड कार्ड रख के इस तरह से चिपका दिया है। तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और धागा भी इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसी तरह से हमें सारे मोती डाल के चारों एलिफेंट इस तरह से तैयार कर लेने हैं। सभी के साइड अलग अलग होने चाहिए, एक सभी की सूंड देखिए, एक की इस साइड है, एक की इस साइड है, तो इस तरह से हमें चारों एलिफेंट लगा लेने हैं। चारों लगाने के बाद मैंने क्या किया कि जो अम्ब्रेला का हमने कट किया था, ऊपर से हमें अम्ब्रेला लगाना है। तो गैस ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे थे और लग ही नहीं रहा था बिल्कुल कि इसमें ये मैंने मिरर नहीं लगाया है, और बिल्कुल मिरर का ही शेप लग रहा था देखने में, और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहे थे जब मैंने इनको पूरा तैयार किया है। तो आप भी देख के बताइए कि आपको ये कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, ये बिना मिरर का मिरर वर्क। और इस तरह से मैंने चारों एलिफेंट इस तरह से लंबाई में लगा तैयार कर लिए। इसी तरह से अम्ब्रेला को ऊपर से रख के उसे भी इसी तरह से मैंने फेविकोल लगा के अच्छे से चिपका दिया है। ऊपर से कार्ड का ये बनाया है, इसको रख के अच्छे से चिपका देंगे। और देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा वॉल डेकोर तैयार हो गया है। वॉल हैंगिंग ये बनने में के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो मैंने इसी तरह की फिर एक और बनाई है। और दोनों को आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे फेस्टिवल में सजाएं या नॉर्मल डेज में भी अपने घर को सजाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही। तो गाइस, वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।